नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय अग्रवाल और आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। इस दौरान जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने यूपी सरकार और पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जुबैर को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। जुबैर न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएंगे, साथ ही मामले में फैसला होने तक जुबैर कोई ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे। उधर तुषार मेहता ने गुजारिश की कि अंतरिम जमानत को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी। जुबैर की ओर से सीनियर वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि यूपी पुलिस की ओर से उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज एफआईआर से पता चलता है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। गोंजाल्विस ने यह भी कहा कि उनका काम समाचारों को सत्यापित करना है और वे नफरत फैलाने वाले भाषणों की तथ्य जांच करने की भूमिका निभा रहे थे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल एस.जी. तुषार मेहता ने याचिका के आधार पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जुबैर पुलिस कस्टडी में है। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज होने से पहले ही यहाँ याचिका लगाई गई थी। इस पर जुबैर की ओर से कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि ये आरोप गलत है। तुषार मेहता ने कहा कि जुबैर के वकील गोंजाल्विस ने कोर्ट को ये नहीं बताया कि एफआईआर 1 जून की है। उनकी जमानत याचिका कल खारिज कर दी गई और वे पुलिस हिरासत में हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जुबैर पुलिस रिमांड पर है। ये याचिका दायर करने से पहले ही गुरुवार सुबह जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि निचली अदालत ने जो आदेश गुरुवार को दिया था उसकी कॉपी देर रात आई थी। मैं कोर्ट में मौजूद हूं और इस बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट को सूचना दे रहा हूं। इसके बाद तुषार मेहता ने कहा कि आप एक हलफनामा दाखिल करें। तुषार मेहता ने अदालत के सामने आरोप लगाया कि जुबैर की ओर से जानबूझकर इस जानकारी को छिपा लिया गया कि सीतापुर कोर्ट ने जमानत से इनकार कर दिया था और उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस पर जुबैर के गोंजाल्विस वकील ने कहा कि यहाँ मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें जुबैर की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरा तर्क है कि एफआईआर के लिए कोई आधार नहीं है। जुबैर के वकील के इस तर्क के बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि अगर जमानत खारिज हो गई है तो आपके पास दूसरा उपाय है, आपको उसका लाभ उठाना चाहिए। इस पर गोंजाल्विस ने कहा कि मैं एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहा हूं। कृपया मेरी ट्वीट देखिए। इस मामले की बुनियाद एक ट्वीट है। हम कार्रवाई को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत का कोई सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।